प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात कर रहे थे जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है, जिसमें इतिहास, कला, संस्कृति, भूगोल और आपका करंट अफेयर जो है वो भी यहाँ पर सम्मिलित किया गया है। तो ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है और इन्हीं प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। तो एक भी प्रश्न जो है वो यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। और पीडीएफ जो है दोस्तों ये डाउनलोड करने के लिए आपको मैंने अब उपलब्ध करा दी है, तो आपको बहुत आसानी तरीके से जो है इस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, हाँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। पहले आप लिंक पे जैसे क्लिक करेंगे तो हमारा एसके स्टडी एकेडमी के ऐप के नाम से जो हमारा ऐप है वह प्ले स्टोर पर ओपन होगा, उसको आप इंस्टॉल कीजिएगा। उसके बाद नोट्स का एक फोल्डर बना हुआ है हमारे ऐप के अंदर, उसमें जाकर के आप इस पीडीएफ के साथ साथ बहुत सारी पीडीएफ जो है मैंने वहाँ पर अपलोड कर रखी है, तो उनको जाकर के आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं और जानते हैं प्रश्नों को। तो 81 नंबर का प्रश्न आता है कि मेवाड़ प्रजामंडल का अस्थायी कार्यालय का कहाँ पर स्थापन होता है दोस्तों। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है। तो एग्रीकल्चर ऑफिसर का जो एग्जाम होता है एओ का, उसमें प्रश्न पूछा गया था कि मेवाड़ प्रजामंडल का अस्थायी कार्यालय जो है वो कहाँ पर स्थापित किया गया था। पहला ऑप्शन है भीलवाड़ा, दूसरा है चित्तौड़गढ़, तीसरा है उदयपुर और चौथा है आपका अजमेर। तो डी आंसर को राइट आंसर माना गया, मतलब अजमेर जो है इसका आंसर जो है वो राइट होने वाला है। तो मेवाड़ प्रजामंडल का अस्थायी कार्यालय जो है वह अजमेर को माना गया था। 82 नंबर का प्रश्न यदि देखें तो प्रश्न है कि मारवाड़ प्रजामंडल का गठन कब किया गया था। मारवाड़ प्रजामंडल का गठन कब होता है, इन्वेस्टिगेटर वाले एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था 2016 के तहत। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट तो बन ही जाता है प्रश्न। ठीक है, तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि 1836, दूसरा है 1934, 1800 नहीं 1936, 1934, 1938 और 1932। ठीक है, तो जैसा कि आपको दिख रहा है बी आंसर ही इसका राइट आंसर होने वाला है। तो 1934 जो इसका राइट आंसर है, बी आंसर। ठीक है, मारवाड़ प्रजामंडल का गठन जो है वह 1934 के तहत होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चंस देखते हैं। 83 नंबर का प्रश्न है कि भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ पर की गई थी। रीट मेंस वाले एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। पहला ऑप्शन है रेवाड़ी, दूसरा है भरतपुर, तीसरा अलवर, चौथा है आपका हिसार। तो ए ऑप्शन जो राइट आंसर है अर्थात रेवाड़ी को माना गया है और भरतपुर प्रजामंडल जो स्थापना होती है वह रेवाड़ी में होती है। रीट मेंस का एग्जाम प्रश्न पूछा गया। 84 नंबर का प्रश्न है कि हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी। हाड़ौती जो प्रजामंडल है दोस्तों उसकी स्थापना किसके द्वारा की जाती है। फॉरेस्टर एग्जाम में प्रश्न पूछा गया, सबको ही पता होगा इसका आंसर। तो ए ऑप्शन राइट आंसर है। नैनूराम शर्मा साहब जो थे उन्हीं के द्वारा जो है वो हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना होती है, नैनूराम जी शर्मा साहब के द्वारा। ठीक है, और एसके स्टडी एकेडमी की संस्थापना कौन है, संजय शर्मा। ठीक है, हाँ मैं खुद ही हूँ। ठीक है ना। चलिए 85 नंबर का प्रश्न आता है कि आज़ाद मोर्चा का संस्थापक कौन था। आज़ाद जो मोर्चा था दोस्तों उनके संस्थापक कौन थे। आयुर्वेद, अच्छा आयुर्वेद वाला एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था। लेक्चरर जो आयुर्वेद का एग्जाम होता है 2021 के अंदर, उसमें प्रश्न पूछा जा चुका है। पहला ऑप्शन है कि बाबा हरिश्चंद्र, दूसरा है जमनालाल बजाज साहब, तीसरा है हीरालाल शास्त्री और चौथा है माणिक्यलाल वर्मा। जैसा कि आंसर ए दिख रहा है आपको, तो जमनालाल बजाज जो इसका राइट आंसर है, अर्थात जमनालाल जो बजाज हैं उन्हीं के द्वारा आज़ाद मोर्चे की स्थापना होती है। संप सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई, ये आपको कमेंट के माध्यम से मुझे बताना है। संप सभा गिरी साहब। ठीक है, बहुत अच्छी बात, गुरु है ना, गोविंद गुरु। किस प्रांतीय प्रजामंडल ने 1936 ईस्वी में कृष्णा दिवस जो है वो मनाया था। किस प्रांतीय प्रजामंडल के द्वारा 1936 के तहत कृष्णा दिवस जो है वो मनाया जाता है। रीट 2015 का प्रश्न है। पहला ऑप्शन है कोटा, दूसरा भरतपुर, दूसरा उदयपुर, तीसरा करौली और चौथा आपका जोधपुर। ठीक है, तो डी आंसर ही राइट आंसर होगा। ठीक है, डी आंसर राइट आंसर है जोधपुर। तो प्रांतीय प्रजामंडल जो थे 1936 के अंदर जो है कृष्णा दिवस मनाते हैं, तो जोधपुर के तहत मनाया जाता है। लेस देन 5% ऑफ बैटरी, कोई बात नहीं, हम हमारा क्लास जो है निरंतर लागू रखेंगे दोस्तों, कोई बात नहीं है ना। फिर ये वीडियो कवर होगा उसके बाद जाकर स्विच ऑफ होगा फोन, देखना। जेंटलमैन्स एग्रीमेंट में किसका संबंध रहा है। जेंटलमैन जो एग्रीमेंट है उसके अंदर किसका संबंध रहा है। पहला है जवाहरलाल नेहरू, दूसरा है रघुवर सिंह, तीसरा हीरालाल शास्त्री, चौथा है जय नारायण व्यास साहब। तो सी आंसर इसका राइट आंसर माना गया है, मतलब हीरालाल शास्त्री जो है वह आंसर इसका राइट आंसर होगा। जेंटलमैन एग्रीमेंट जो है वह हीरालाल शास्त्री के द्वारा दिया गया है। ठीक है, समझ रहा है मतलब कहने का मतलब। 88 नंबर का प्रश्न है, इंपॉर्टेंट भी है। मारवाड़ पब्लिक सोसाइटी ऑर्डिनेंस कब जारी किया गया था। पहला ऑप्शन राइट आंसर, मतलब ए ऑप्शन राइट आंसर है, तो 1934 राइट आंसर होगा। ठीक है, 1934 जो है मारवाड़ पब्लिक सोसाइटी ऑर्डिनेंस जो है वो जारी किया जाता है 1934 के तहत। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए 88, फिर 90 नंबर का प्रश्न आता है, तो ये प्रश्न भी देख लेते हैं अपन क्या कह रहा है। प्रश्नों को पढ़ेंगे अच्छे तरीके से, है ना। 90 नंबर का प्रश्न है कि कांगड़ा कांड किस प्रजामंडल आंदोलन के दौरान जो है गठित हुआ था। कांगड़ा कांड किस प्रजामंडल के तहत जो है वो गठित होता है। पीटीआई वाले एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि जयपुर प्रजामंडल, दूसरा है झालावाड़ प्रजामंडल, तीसरा है बीकानेर प्रजामंडल,
चौथा है कोटा प्रजामंडल। ठीक है, तो सी आंसर जो इसका राइट आंसर होने वाला है, अर्थात बीकानेर प्रजामंडल जो है वह कांगड़ा कांड जो अपना होता है उसके प्रजामंडल से संबंधित आंदोलन माना जाता है। 90 नंबर का प्रश्न है कि बीकानेर लोक परिषद की स्थापना 1934 में किस शहर में हुई थी। जैन डिप्लोमा जो एग्ज़ाम होता है 2020 में, उसमें प्रश्न पूछा गया है। तो बीकानेर लोक परिषद की जो स्थापना है वह 1936 में होती है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि दिल्ली, दूसरा है मद्रास, तीसरा कलकत्ता और चौथा है आपका बम्बई। ठीक है, तो जल्दी से आंसर बताइए। सी आंसर राइट माना गया है, तो कलकत्ता जो है इसका राइट आंसर होगा, अर्थात कलकत्ता जो है वहाँ पर बीकानेर लोक परिषद की स्थापना 1936 के तहत जो है वह की जाती है कलकत्ता के अंदर। ठीक है, हाँ, बीकानेर लोक परिषद की स्थापना। 51 नंबर का प्रश्न है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न लग रहा है। देखिए प्रश्न कह रहा है आपका 51 नंबर का प्रश्न, जो इम्पोर्टेंट तो बनता ही बनता है ना एग्जाम के लिए, कि सुशीला और भगवती का संबंध किस प्रजामंडल से था। सुशीला और जो भगवती हैं उनका संबंध माना जाता है एक प्रजामंडल से, वह कौन सा है। तो बीकानेर प्रजामंडल, जयपुर प्रजामंडल, मारवाड़ प्रजामंडल या फिर मेवाड़। तो मेवाड़ प्रजामंडल से उनका संबंध जो है वो माना जाता है सुशीला और भगवती का संबंध। ठीक है, मेवाड़ प्रजामंडल से। 92 नंबर का प्रश्न है कि बूंदी प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी। बूंदी जो प्रजामंडल है उसकी स्थापना किसके द्वारा की जाती है। जैन वाले एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। पहला है कांतिलाल, दूसरा हरिनारायण शर्मा साहब, तीसरा है गंगा प्रसाद शास्त्री और चौथा है जगन्नाथ अधिकारी। तो ये आंसर जो इसका राइट आंसर माना गया है, मतलब कांतिलाल इसका जो है राइट आंसर होने वाला है। बूंदी प्रजामंडल की स्थापना कांतिलाल जी के द्वारा होती है। अगला प्रश्न देखें, 93 नंबर का प्रश्न आता है। 93 नंबर का प्रश्न है कि शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना कब की गई थी। शाहपुरा जो है उसके प्रजामंडल की स्थापना होती कब। कॉम्प्लेयर एग्जाम में प्रश्न पूछा गया 1936 में या फिर 1938 या फिर 1934 या फिर 1940 में। तो सी आंसर को राइट माना गया है, मतलब 1934 के अंदर जो है वो शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना होती है। दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें, तो 54 नंबर का प्रश्न है कि किसने जयपुर में प्रजामंडल का गठन किया था। किसके द्वारा जो है वहाँ पर जयपुर प्रजामंडल जो है उसकी स्थापना की जाती है, उसकी गठन की जाती है। कांस्टेबल एग्जाम 2020 में प्रश्न पूछा जा चुका है। पहला है महात्मा गांधी, दूसरा है श्री राम किंकर, तीसरा श्री विट्ठल बाबूराव तुपे, चौथा है दौलत राम भंडारी। तो दौलत राम भंडारी ही राइट आंसर होगा, क्योंकि डी आंसर इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो दौलत राम भंडारी जो है वह जयपुर में प्रजामंडल के गठनकर्ता माने जाते हैं, दौलत राम भंडारी साहब। ठीक है, दौलत राम भंडारी जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। 95 नंबर का प्रश्न है अपना, एक सेकेंड, हाँ 95 नंबर का प्रश्न देखिए। प्रश्न कह रहा है 95 नंबर का कि भोगीलाल पांड्या, हरिदेव जोशी एवं शिवलाल कोटड़िया स्वतंत्रता सेनानी किस क्षेत्र में प्रजामंडल से संबंध थे इनका। ठीक है, जैन एग्जाम जो एग्रीकल्चर का होता है उसमें प्रश्न पूछा जा चुका है। तो भोगीलाल पांड्या, हरिदेव जोशी और शिवलाल जो कोटड़िया हैं स्वतंत्रता सेनानी थे। इनका संबंध जो है माना जाता है प्रतापगढ़, उदयपुर, डूंगरपुर या फिर बांसवाड़ा। ठीक है, तो सी आंसर जो राइट आंसर होगा डूंगरपुर माना जाता है। ठीक है, भोगीलाल पांड्या, हरिदेव जोशी जो शिवलाल कोटड़िया है इनका संबंध जो है वो डूंगरपुर से ही माना जाता है। ठीक है, हाँ भील आंदोलन से संबंधित है इसलिए। 96 नंबर का प्रश्न है कि इस भरतपुर प्रजामंडल का पंजीकरण करने के बाद उनका नाम बदलकर क्या रखा गया था। भरतपुर प्रजामंडल का नाम जो है पंजीकरण किया गया था और उस नाम को चेंज कर दिया गया था। तो क्या नाम रखा, भरतपुर प्रजा परिषद, जमींदार किसान सभा या फिर ब्रज जया समिति। ये आंसर राइट आंसर, मतलब भरतपुर प्रजा परिषद जो है इसका नाम रखा जा चुका है भरतपुर प्रजामंडल का। ठीक है, हाँ ARO एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न आता है 97 नंबर का, 97 वाला प्रश्न है कि राजस्थान में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। पहला ऑप्शन साधु सीताराम दास, दूसरा है पंडित गौरी शंकर, तीसरा विजय सिंह पथिक, चौथा है माणिक्यलाल वर्मा। डी ऑप्शन राइट आंसर माना गया है, मतलब